आई एम हेयर जॉइंड बाय डॉक्टर संजय राजपाल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर इस इवेंट में। कैसा लगा आपको ये इवेंट? यहाँ इवेंट में एक स्पेशल ऐसी एनर्जी है, हेल्थ एंड देन ब्रिक्स हेल्थ समिट एक अच्छा ऐसा प्रयास है फॉर अ मोर बेटर आउटकम्स एंड अ पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर, राइट। जो हमारा एज अ 1.4 बिलियन पीपल कंट्री हमारा उद्देश्य वही होना चाहिए। और इस इवेंट में आकर आपको आयुर्वेदा के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ पता लगी जो आपको पहले नहीं पता थी? मेरे को यहाँ लगा कि जैसे आजकल हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिसमें स्पेशली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। हमें लगता था कि आज तक सिर्फ एलोपैथिक इज़ ओनली वे दैट यू टेक वन जनरेशन देन सेकेंड Right. जनरेशन, बट नो, यहाँ जाके मेरा मिथ ब्रेक हुआ है कि आयुर्वेदा में इतनी रिचनेस है कि आप ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक मैनेजमेंट अच्छे से ही नहीं, बिल्कुल बिना साइड इफ़ेक्ट्स के भी कर सकते हैं। और आपके हिसाब से आयुष का ब्रिक्स में क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? देखिए, जिस हिसाब से यहाँ प्रयास हो रहा है, मुझे और मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे प्रयास से नॉट केवल इस आयुर्वेदा का भविष्य, एक हमारी जो पीढ़ी है वो भी धीरे धीरे आकर्षित हो रही है, चाहे कोई भी सेगमेंट हो, चाहे न्यू जनरेशन डिजीज़ हो, चाहे कोविड में भी आप देखें कि आयुर्वेदा ने कितना बड़ा रोल निभाया हमारे कंट्री में। तो मैं इसका भविष्य बड़ा उज्जवल देखता हूँ कि हमें नॉट ओनली डिजीज़ मैनेजमेंट में, इवन प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आयुर्वेदा देगा। पहले के कंपैरिजन में से, आज से 10 साल पहले के कंपैरिजन में अगर हम आज की तुलना करें तो कितनी अवेयरनेस भारत में भी और भारत के बाहर विश्व में भी आयुर्वेदा को लेकर फैलती हुई आपको दिखाई दी है? देखिए, 10 साल पहले जब मैं कभी यूरोप गया तो वहाँ पर मैंने अगर बात की तो आयुर्वेदा उनको अवेयर ही नहीं था। दे जस्ट न्यू चाइनीज थेरेपी ऑफ हेल्थ केयर। बट जो अथक प्रयास हुआ है ना, अब ना केवल भारत में, इवन मेडिकल फील्ड में हमारे, इवन जनरल पब्लिक में भी आयुर्वेदा इज गेटिंग मोर ट्रस्ट, मोर फेथ एंड मोर कॉन्फिडेंस। जो ब्रिज है ना, अब लोगों का आयुर्वेदा के प्रति एक स्ट्रांग हो रहा है, तो उससे लगता है कि जो ऐसा फेथ, कोई भी जनरेशन हेल्थ केयर हो, कोई ट्रीटमेंट हो ना, उसमें अगर ट्रस्ट अच्छा होता है ना, तो आप निश्चय लेने के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। ये जो 5 साल का स्टडी प्लान नया निकाला है जिसमें आप आयुर्वेदा पढ़ेंगे और उसके बाद आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लगेगा, इससे आपको क्या लगता है कितने ज़्यादा यंग बच्चे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं? देखिए, ये इतना प्रैक्टिकल यूथ को टारगेट करते हुए डिसीजन है। देखिए, वी हैव टू सी आवर यूथ मोटिवेशन एज वेल। Of course. हमारी नई पीढ़ी, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अच्छा है, उनकी समाज में रिस्पेक्ट के लिए भी अच्छा है, और एज अ प्रोफेशन भी रिस्पेक्ट के लिए अच्छा है। When people will see that I will do this study and then I will be doctor, so therefore it is such a beautiful, thoughtful and meaningful step which you will see the dividends आने वाले भविष्य में आप देखेंगे। क्योंकि अब तक भी जो आयुर्वेदिक तरीकों से आपको फिक्स कर सकते हैं या आपको क्योर कर सकते हैं, हमने देखा होगा गाँव में या फिर शायद छोटे शहरों में, एक तरफ माँ बता रही होती है कि वो वाले बाबा हैं वो आयुर्वेदा से ठीक कर देंगे, लेकिन एक तरफ कोई और कह रहा होता है कि नहीं नहीं, साइंस पे बिलीव करो, डॉक्टर के पास जाना है। तो ये जो दो अलग अलग सेगमेंट्स थे कि आयुर्वेदा अलग है, डॉक्टर अलग है, उसको अब एक तरफ मर्ज कर देने से लोगों का भरोसा क्या इस पर ज़्यादा बढ़ेगा? देखिए, अगर बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन देखिए वो जो पहले हम इम्प्रेशन था ना, आयुर्वेदा मीन्स बाबा, that now with this concrete step कि no, it's a medical practice, it is also a science। वो जो मन में रखता है ना बाबा, तो नई जनरेशन कहती है कि आई वांट साइंस, आई वांट Right. डाटा, आई वांट स्टडीज। उसके लिए ये प्रोग्राम परफेक्ट है। यस, दिस आप देखिएगा आने वाले हम 10 साल के बाद जब आप बात करेंगे, दोबारा हम इस पे बात करेंगे, तो हमें नजर आएगा कि हाउ दिस प्रोग्राम इज ब्रिंगिंग द चेंज। All right, sir. Thank you so much. Thank you for being here, part of this event, and thank you for your presence. थैंक यू वेरी मच, आपका भी, आपका बुलाने का धन्यवाद। थैंक यू।